तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ये है साउथ अमेरिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि साउथ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट्स में फोर्थ प्लेस इसका है। टोटल 13 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इस मैप में देखते हैं एक बार सारी कंट्रीज़ और विद कैपिटल। तो आपको ये मैप 2 मिनट में बनाना भी आना चाहिए। आप इस पूरे मैप को 2 मिनट में बना सकें ऐसा भी आपको आना चाहिए। पहले तो सारी कंट्रीज़ का नेम देख लेते हैं। तो देखिए 3 कंट्रीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। एक है गुयाना, एक है सूरीनाम और एक है फ्रेंच गुयाना। ठीक, 3 कंट्री तो ये हो गई। फ्रेंच गुयाना के लिए ये देखिए थोड़ा क्लियर कम है। कैपिटल है इसका कायने। फ्रेंच गुयाना के लिए कैपिटल क्या है? कायने। सूरीनाम के लिए कैपिटल हो जाएगा पारामाइबो और गुयाना के लिए कैपिटल हो जाएगा जॉर्ज टाउन। तो ये कैपिटल अगर आपको याद रहती हैं तो न्यूज़ में जब आप कुछ बात सुनते हैं तो आपका अचानक से ध्यान चला जाता है कि अच्छा ये कहाँ की बात चल रही है। तो आपका थोड़ा सा न्यूज़ में, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके बाद ये 3 कंट्री हमने देख ली। फिर देखिए यहाँ है वेनेजुएला और इसका कैपिटल हो जाएगा कराकस, और कोलंबिया हो गया और इक्वाडोर हो गया। 3-3 का पेयर बना के कर लेते हैं, है ना। तो अभी हमने 3 क्या देखा? GSF, है ना, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। और फिर हमने क्या देखा? वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर। वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर, 3 ये हो गए। ठीक, ये रहा इक्वाडोर का कैपिटल क्विटो, कोलंबिया के लिए बगोटा। ठीक, इसके बाद अब 3 और देखते हैं। तो एक हो गया पेरू, एक हो गया बोलीविया, एक हो गया पराग्वे और एक और साथ में ले लेते हैं उरुग्वे। ये तो हमने 4 कंट्री यहाँ पे देख लिया। एक तो हमने क्या देखा? पेरू। फिर उसके बाद क्या देखा हमने? बोलीविया के बाद उरुग्वे और ये पराग्वे। ठीक, तो आप देख सकते हैं इस वाले मैप में थोड़ा सा कम क्लियर है। अगर हम दूसरे मैप को देखें, ये इस मैप में काफ़ी क्लियर है बाउंड्रीज़ के साथ। तो देखिए मैंने आपको कहा था कि 2 मिनट में अपने को बनाना भी आना चाहिए। तो अगर हम 2 मिनट में बनाने की बात करें, 2 मिनट में बनाने की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे जो बड़ा कंट्री सबसे पहले उसे ले लो आप। ये तो ब्राज़ील कौन ले लिया? ये अपना ब्राज़ील हो गया। ठीक, ये ब्राज़ील है। फिर इसमें 3 कंट्री आपको बनानी है, GSF। ठीक है भाई, तो इसमें ये गुयाना सबसे बड़ा है, उसके बाद सूरीनाम हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंच गुयाना। ये केवल अपने माइंड मैप बनाने के लिए है। ठीक है, हालांकि आप देख सकते हैं कि बहुत रियलिस्टिक नहीं है। ब्राज़ील कुछ इस तरीके से है ना, तो ये बस माइंड मैप है। अच्छा, तो माइंड मैप जो आप बनाए वो तो बिल्कुल सिंपल रखें, है ना, वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यहाँ पे आपको वैसे दिख ही रहा सारी चीज़ें क्लियर। तो GSF हो गया। ठीक, फिर इसके बाद वेनेजुएला हुआ, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया और कोलंबिया के बाद इधर पेरू, यहाँ पास इक्वाडोर, ये इक्वाडोर। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला और ये हो गया पेरू। पेरू के बाद फिर बनाना है आपको ये बोलीविया। ठीक, बोलीविया के बाद क्या करना है? पराग्वे, ये पराग्वे हो गया। अब ध्यान ये देना है कि अब आपको 3 कंट्री और बनानी है। ठीक है, तो 3 में से एक आप उरुग्वे बनाएंगे। तो उरुग्वे को ध्यान देना, ये ब्राज़ील से टच में है, ये उरुग्वे। ठीक, और उरुग्वे और पराग्वे के बीच में स्पेस है और उस स्पेस में कौन है? अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना का बॉर्डर कहाँ कहाँ से शेयर हो रहा है? उरुग्वे हो गया और पराग्वे और बोलीविया। तो यहाँ से आपको ये बनाना होगा, ये हो जाएगा क्या? अर्जेंटीना। ठीक, अब अर्जेंटीना के बाद फिर अपना जब चिले आपको लेना है तो कहाँ से आप लेंगे? पेरू से लेंगे, यहाँ से। ठीक, यहाँ से आप लेंगे ये। तो ये हो गया आपका चिले। तो इस तरीके से आपको ये दिमाग में बिल्कुल मैप बिठा लेना है। ठीक,
और तो किस तरह से हो गया, ये 3 कंट्रीज़ आप यहाँ ले लीजिए, GSF हो गया, फिर 3 कंट्री यहाँ ले लीजिए, ECV हो गया, फिर उसके बाद PBP हो गया, फिर उसके बाद CAU हो गया, ठीक है भाई, और ये ब्राज़ील बीच में रहेगा ही। तो इस तरीके से आपके दिमाग में बिल्कुल माइंड मैप रहना चाहिए। बाकी यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं फॉकलैंड आइलैंड भी है यहाँ पे, ठीक। अब वापस से आते हैं और ऊपर वाले मैप में हमने यहाँ कैपिटल्स भी देखी हुई थी, है ना, तो ये भी बिल्कुल साथ के साथ तुरंत हो जाना चाहिए। फ्रेंच गुयाना के लिए कैपिटल हमने क्या लिया, कायने, ठीक है भाई। यहाँ पारामारिबो, उसके बाद जॉर्ज टाउन, गुयाना के लिए जॉर्ज टाउन, सूरीनाम के लिए पारामारिबो और पारामारिबो, और इसके लिए कायने। फिर इधर 3 कैपिटल कौन कौन सी है, वेनेजुएला के लिए कराकस, कोलंबिया के लिए बोगोटा, इक्वाडोर के लिए क्विटो, पेरू के लिए लीमा, बोलीविया के लिए लापाज। यहाँ 2 है, ध्यान रखें, 2, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक यहाँ इनका सुप्रीम कोर्ट है सुक्रे में, तो लापाज सुक्रे, यहाँ पे 2 याद रखना है आपको। इसके बाद ब्राज़ील के लिए ब्राज़ीलिया हो ही गया, और पराग्वे के लिए एसुनसियान और उरुग्वे के लिए मोंटेवीडियो, और अर्जेंटीना के लिए ब्यूनस आयर्स, और चिले के लिए सैंटियागो, और बाकी ऊपर हमने देख लिया। तो ये विद कैपिटल सारी हमने चीज़ें देख ली। तो अब अपने को हमने स्टार्ट किया था इस टॉपिक को भाई, 2 फैक्ट अपने को पता चले। 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 13 कंट्रीज़ हमने टोटल यहाँ देख ली। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर, ये 2 लैटिट्यूड यहाँ से पास कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ठीक है। तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है, 3 कंट्रीज से, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, ठीक है, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। तो ध्यान दीजिए इस मैप में अगर देखें, यहाँ ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इक्वाडोर हुआ, कोलंबिया हुआ, और उसके बाद ब्राज़ील हुआ, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेटर। ध्यान देना है, एटलस में और कहीं कहीं पे, जैसे आप गूगल पे भी देखेंगे, तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर को पेरू के साथ बिल्कुल टच ही करा दिया है ना। मतलब हमने तो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस दिखा रखा है ना, एटलीस्ट इतना डिस्टेंस तो दिखा ही रखा है। लेकिन जब आप एटलस में देखोगे तो एटलस में इस डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया है, ठीक है। अब जितना हमने यहाँ डिस्टेंस दिखाया है ये भी काफ़ी ज़्यादा है, ये डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, इतना दूर भी नहीं है ना, इतना डिस्टेंस भी नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि इतना कम है कि मैप में उसको दिखाया नहीं जा सकता है, इतनी कम डिस्टेंस है। हाँ, लेकिन ये बात है कि पेरू से इक्वेटर पास नहीं होता है, ठीक है भाई, पेरू से इक्वेटर पास नहीं होता है, 3 कंट्री से ही होता है, और वो हैं इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि 3 कंट्रीज से जहाँ से ये पास होता है। पेरू का अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये इक्वेटर से लगभग 3.3 किलोमीटर है। कितना है? 3.3 किलोमीटर। और अगर ये हम मिनट्स में देखें तो ये 1.8 मिनट डिस्टेंस पे है। कितना? 1.8 मिनट। ये आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के मेज़रमेंट के लिए हम डीएमएस सिस्टम यूज़ करते हैं, जिसमें डिग्री और मिनट और सेकंड, इसकी हम बात किया करते हैं। तो अगर डिग्री की बात करें और अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना, तो लैटिट्यूड में आपको पता होना चाहिए कि 0 से स्टार्ट होकर हम 90 तक जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये अर्थ है और ऐसे समझिए कि आप यहाँ हैं, ऑब्जर्वर यहाँ सेंटर में हैं, ठीक है। और आपने क्या किया, ये जो पर्सन है इसने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल बनाने की वजह से जो पूरा अर्थ है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है भाई। अब
ये जो पर्सन है ये बिल्कुल सामने देख रहा है ऐसे, इसका जो सर्कल ये वाला बना है बिल्कुल इसके आंखों के सामने है। अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन को अभी कहाँ देख रहा है ये, अभी तो भाई सामने देख रहा है, अभी सामने देख रहा है, ठीक है। अब ये ऊपर देखेगा, जब ऊपर देखेगा तो बिल्कुल ऊपर देखना है इसको, तो बिल्कुल ऊपर देखने के लिए, बिल्कुल ऊपर देखने के लिए इसके ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है। तो भाई जब ऊपर देखना स्टार्ट करेगा तो धीरे धीरे अपना सिर उठा रहा है, ठीक है। तो अभी जो उसके आंखों के सामने है उसको उसने बोला कि यार ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री, ये सर्कल जो बना दिया गया है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा। अब ये कह रहा कि चलो 1 डिग्री ऊपर में हो गया, इसका सर 1 डिग्री ऊपर हुआ, तो अब ये दूसरा सर्कल बना ये, और इस सर्कल को अब आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ये जो सर्कल होगा ये नीचे वाले सर्कल से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। और इस सर्कल को हमने बोला 1 डिग्री। अब क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक है भाई। तो भाई 1 डिग्री और 0 डिग्री इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या हुआ, ये 1 डिग्री हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 1 डिग्री है। और अगर हम इसको मिनट्स में डिवाइड करें तो 60 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे 0 फिर 1, तो ऑब्वियसली फिर इसी तरीके से 3 हो जाएगा, इसी तरीके से 4 5 6, तो एक लाइन आएगी और ये क्या होगी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब देखिए मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। हाफ का क्या मतलब है, 23 डिग्री तो समझ में आ गई बात, ये हाफ का क्या मतलब है। तो देखिए इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 23 डिग्री, और जब आप मिनट लिखोगे तो मिनट टोटल होते कितने हैं, तो यार 1 डिग्री में तो 60 मिनट होते हैं, है ना। तो 60 का हाफ कितना होगा, 30 होगा। तो इसको आप लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसे, और यहाँ नॉर्थ, इसे एक दूसरे तरीके से हमने ऐसे लिखा। एक और तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये और ये तरीका दोनों तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं बताना जो चाह रहा था वो ये कि जब आप मिनट्स में लिखोगे तो इस तरह से 30 करोगे, हाफ का मतलब यही हुआ। अब अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ कि 23.25, तो इसका क्या मतलब हुआ, 0.25 मतलब क्या हुआ, 1/4। तो भाई 60 का 1/4 कितना होता है, 60 का 1/4 तो ये होता है 15। तो इसका मतलब इसको अगर आप डिग्री और मिनट्स में लिखना चाहो, अभी तो आपने किस में लिखा है, अभी तो डिग्री में ही लिखा हुआ है, 23.25 डिग्री है, ठीक है। अब ये 23.25 डिग्री को अगर आप मिनट्स में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे 23 डिग्री और मिनट्स में कितना आ जाएगा, 15 मिनट्स, ठीक है भाई। अच्छा, अब 60 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं, 60 मिनट्स में सेकंड्स की बात करें तो 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकंड होता है तो 60 मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3600। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम डिग्री के बाद मिनट को कितने डिजिट तक प्रिसाइज वे में लिख सकते हैं, तो भाई 2 डिजिट तक ले जा सकते हैं, है ना। आप ऐसे 23 डिग्री 1 मिनट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से लेके कहाँ तक जा सकते हो, 23 डिग्री 59 मिनट, ठीक है भाई। 2 डिजिट हो गई ना ये। तो इसी तरीके से फिर जब आप सेकंड में जाओगे तो यार सेकंड में जो प्रिसाइजनेस जा सकता है वो यहाँ तक जा सकता है, मतलब इसके बाद ऐसा लिखा जा सकता है 59 मिनट है और इसके बाद लिख सकते हैं 3599 सेकंड। तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाओगे और यहाँ 2 लाइन बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री मिनट सेकंड, DMS,
ठीक है भाई। तो ये सिस्टम है। तो अब हम उस बात पे आते जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था, सिलसिला जो ये शुरू हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, ये हम बात कर रहे थे कि जो पेरू है, पेरू जो है वो इक्वेटर से कितना दूर है ना। अगर किलोमीटर में बात करेंगे आप, तो यार किलोमीटर में 3.3 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, और अगर मिनट्स में बात करोगे, आप कहोगे सर डिग्री में बात करिए ना, मिनट्स में मत करिए। अच्छा ठीक है, डिग्री में कर लेते हैं। तो भाई अगर 60 मिनट डिस्टेंस पे होता तो 1 डिग्री होता। अगर 60 मिनट्स लिखा होता तो इसका मतलब होता कि ये इक्वेटर है, और इक्वेटर से पेरू का जो डिस्टेंस है, ये मान लीजिए पेरू है, तो भाई इक्वेटर से पेरू का जो डिस्टेंस है, हम कहते कि यार पेरू स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये 1 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। ये 0 डिग्री हो गया, और पेरू के लिए 1 डिग्री साउथ लिखते। कब लिखते? जब पेरू इक्वेटर से कितने डिग्री डिस्टेंस पे होता? 1 डिग्री डिस्टेंस में होता। और इसको क्या बोल सकते थे? 60 मिनट की डिस्टेंस में होता। 60 मिनट, तो मिनट ये आप समझ गए, मिनट वो वाला टाइम वाला मिनट नहीं है, ये मेजरमेंट वाला है। जो लैटिट्यूड मेज़र करने के लिए मिनट हम यूज़ करते हैं, ये वो वाला है। वो वाला मिनट नहीं है कि किसी को लग जाए अच्छा समझ गए सर, मतलब अगर इक्वेटर से हम पेरू की तरफ जाएंगे तो 1.8 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है, 1.8 मिनट में नहीं पहुंचोगे। 3 किलोमीटर कैसे पहुंच जाओगे 1.8 मिनट में, ठीक है। तो ये जो है 1.8 मिनट, इसका ये मतलब है कि आपको हम बताना चाह रहे हैं कि आप समझ जाएं कि कितना ये क्लोज मामला है। 60 मिनट होता तब इतनी डिस्टेंस होती। तो समझिए अगर 60 मिनट के लिए मैंने ये डिस्टेंस बना रखी है 60 के लिए, तो 30 के लिए कहाँ बनती? 30 के लिए यहाँ हाफ इस तरीके से बनता, ये हाफ के लिए होती। अभी भी कितने के लिए? 30 डिग्री के लिए। और 30 का भी हाफ कहाँ जाएगा? 30 का भी हाफ यहाँ जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस कितनी हुई? अभी भी 15 डिग्री हुई है। और कितना वहाँ डिस्टेंस बताया है? 1.8 बताया। तो समझ सकते हो कितना मतलब क्लोज रहेगा ये, कुछ यहाँ इस तरीके से। क्योंकि 15 का भी हाफ करोगे तो ये बनेगा, फिर उसका भी हाफ करोगे तो ये बनेगा, ऐसे करते करते 1.8। इसीलिए जब आप एटलस में देखते हो तो पेरू को बिल्कुल इक्वेटर के पास ही दिखा रखा है। मतलब ऐसा लगता है कि यार यहीं से निकल ही रहा है, कहीं कहीं तो पास ही कर दिया है, क्लियर, लेकिन है नहीं। ठीक, चलिए, तो हमने देखा कि यार ये जो DMS सिस्टम है, ये तो आपको ये बताना कि पेरू पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, ये बताना तो एक बहाना था। असली बात तो आपको ये बतानी थी कि यार डिग्री, मिनट और सेकंड का सिस्टम किस तरीके से है। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा, जैसा कि यहाँ हमने ले रखा है ये। अब इसको कैसे रीड करेंगे? तो इसको रीड करना है इस तरीके से, 87 डिग्री, ठीक है। और एक मिनट, हाँ 87 डिग्री हो गया, 39 मिनट हो गया। और 39 मिनट उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 19.2024 सेकेंड्स, ठीक है भाई। सेकेंड्स में इतना मामला गया। और इसी तरीके से इसको अगर रीड करना हो, देखिए ये वाला 41 डिग्री 56 मिनट 54.3732 क्या हो जाएगा? सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक। और एक और बात, डायरेक्शन भी देखिए, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन है और ये यहाँ वेस्ट डायरेक्शन है। तो ये जो नॉर्थ वाला है ये किसके लिए है? नॉर्थ साउथ का मतलब हुआ कि ये लैटिट्यूड की बात चल रही है, और ये वेस्ट जो बता रहा है इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूड की बात चल रही है। वैसे ही हमने एग्जांपल ले लिया कुछ, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये अब हम, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, हम ये एग्जांपल ले रहे थे, ये भी देख लेते हैं कि लैटिट्यूड कहाँ रख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि आप 0 डिग्री वाला एक सर्कल बनाया आपने, फिर ये जो बहुआ है ऊपर देखिएगा 1 डिग्री पे, फिर ये कहाँ तक देख सकता है? यहाँ से इस तरह से इसका ये एंगल बनेगा ये, तो कितना हो गया? 23.5 हो गया। इसी तरीके से फिर और ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल अगर ऊपर उसने देख लिया ऐसे, तो अगर बिल्कुल ऊपर देखेगा तो नॉर्थ में ये जो पॉइंट है, क्या कोई सर्कल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अब तो यार बिल्कुल पॉइंट में आप आ गए ना,
सर्कल कहाँ से बनेगा, यानी अगर इसका हम ये वाला सर्कल बनाना चाहें, लास्ट सर्कल अगर बनाना चाहें, तो ये लास्ट सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। ये होगा 89 डिग्री का, 89 डिग्री का, और जो 90 डिग्री होगा वो तो एक डॉट होगा केवल। 90 डिग्री जो होगा वो तो केवल एक डॉट होगा। ठीक, अच्छा, तो क्या बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि यार 0 डिग्री के ऊपर हम जाते हैं तो कहाँ तक पहुँचेंगे हम? 90 डिग्री नॉर्थ तक पहुँचेंगे, और ऐसे ही नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ तक पहुँचेंगे। ठीक, तो लैटिट्यूड 90 डिग्री इधर और इधर 90 डिग्री है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड के लिए वही यहाँ पे पर्सन है, नहीं इस बार पर्सन वहाँ से उठ गया, यहाँ चला गया है। ठीक, ये अब ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ पोल पे है। अपना सिर नीचे झुका के देखता है तो उसका दोस्त है यहाँ पास, उसका दोस्त यहाँ है ये, और उसका दोस्त कहाँ है? साउथ पोल में है। ठीक, तो इसने कहा कि यार एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक रस्सी फेंक रहा हूँ, ठीक है, रस्सी को पकड़ना, तो रस्सी कुछ इस तरीके से जाएगी इसके पास, और उधर साइड दूसरे साइड से भी ये, तो ये भी एक तरह से सर्कल ही हो गया है ना, ये भी सर्कल ही हो गया। तो यार ये वाला जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसको, ये पहली जो लाइन थी ये वाली, ठीक है, ये ब्रिटेन के ग्रीनविच से पास हो रही है, तो इसको इसने कहा कि यार इसको 0 डिग्री बोल देते हैं, ये 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ इंडिया कहीं, ये इंडिया, श्रीलंका फ्री में मिल गया। अब देखिए, अब इसको इंडिया की तरफ देखना है, तो अभी ये कहाँ देख रहा था? अभी इसकी जो आंखें थी मेरी तरफ थी, यानी जो ऑब्जर्वर है, यानी बिल्कुल कहाँ देख रहा? ऊपर की तरफ देख रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ देखेगा? अब ये देखेगा अपने इसकी खुद की, अगर ये इस डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो इसकी खुद के लिए कौन सी डायरेक्शन हुई? हम इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करते, ऐसे बात कर लेते हैं कि मैप के हिसाब से ये अपना ईस्ट रहता है और ये वेस्ट रहता है। तो अगर इसे इंडिया को देखना है तो ये किस तरफ जाएगा? ईस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाएगा। अब जब कितना एंगल बनाएगा, तो ये एंगल इसने बनाना स्टार्ट किया, ये इंडिया को देख लिया, तो भाई ये जो एंगल हुआ ये लगभग 66 डिग्री का लगभग रहेगा। और इसके बाद अभी कहाँ पहुँचा? ये गुजरात में पहुँचा। अभी कहाँ पहुँचा? गुजरात में। ठीक है, या अप्रॉक्स 67 ऐसे कुछ समथिंग रहेगा। और अगर इसको अरुणाचल प्रदेश देखना है, ये, तो अरुणाचल प्रदेश के लिए इसको लगभग 97 तक जाना पड़ेगा। तो भाई इसका मतलब इंडिया, अच्छा, और क्योंकि ये ईस्ट की तरफ मुड़ रहा था तो इसको क्या लिखा जाएगा? ईस्ट, 66 डिग्री ईस्ट, 97 डिग्री ईस्ट। ठीक है भाई, अच्छा, ये जो 66 डिग्री, अगर इसको कंप्लीट सर्कल बनाया जाए, जैसे 0 डिग्री को कंप्लीट कैसे हुआ? इस वाली लाइन से, ये लाइन से 0 डिग्री कंप्लीट हो रहा है, तो इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो यार यहाँ से घूम करके जाओगे तब ना यहाँ तक पहुँचोगे, तो पूरा यार 180 डिग्री हो गया। तो ये वाली जो लाइन है, ये जिसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर इधर से घूम के पहुँच जाओगे तो भी वहीं पहुँचोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ईस्ट की तरफ से जा रहे हो तो भी 180 डिग्री में पहुँच रहे हो, वेस्ट की तरफ से जा रहे हो तो भी 180 डिग्री में पहुँच रहे हो। तो यार 180 डिग्री एक तरह से कॉमन हो गया ना ईस्ट वेस्ट के लिए, है ना। और 180 डिग्री के थोड़ा पहले ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ठीक है, 1 डिग्री पहले, इसको क्या बोलेंगे? 179 डिग्री। अब कहाँ से जा रहे हो? यहाँ से जा रहे हो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी? ईस्ट। ठीक है, 179 डिग्री ईस्ट। और अगर इधर से गए तो जस्ट पहले 1 डिग्री वाली जो लाइन होगी, ये, इसको क्या बोला जाएगा? 179 डिग्री। अब कहाँ से गए थे? वेस्ट से गए थे, तो इसको लिखा जाएगा वेस्ट। ठीक, तो इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, तो इसका मतलब अपने को बात समझ में आ गई कि जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, है ना, यानी वर्टिकल लाइंस की जब बात करेंगे, तो ये 179 डिग्री ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 डिजिट तक बात जाएगी।
लेकिन जब बात लैटिट्यूड की होगी तो 2 ही डिजिट में बात हो जाएगी, मतलब वो 0 से लेके आप कहाँ तक लिख सकते हो 90 तक। जैसे इसको कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो, 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके 180 ईस्ट तक और 0 से लेके 180 वेस्ट तक। ठीक, चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि यार इस मैप में देखिए, ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये क्या हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है, और इधर क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है सॉरी, और ये बीच में ये कैरेबियन सी है और यहाँ क्या है, वेस्ट इंडीज़ है। ये बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको मिला के क्या बन गया, वेस्ट इंडीज़। ठीक है भाई, अच्छा, और ये मैक्सिको है, यूएस के नीचे मैक्सिको है, और मैक्सिको के नीचे यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। ठीक, ये वाली जो कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी, इनको बोलेंगे सेंट्रल अमेरिका। तो भाई चारों को मिला दो, साउथ अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ये जो 4 हैं, इन चारों जगहों पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो स्पेनिश या फिर पोर्तुगीज़ या फिर इटालियन। तो मतलब यहाँ जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी यूरोपियन लैंग्वेज है। और ये सारी यूरोपियन लैंग्वेज, इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन से। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ, संस्कृत से हुआ। ठीक, तो इसी तरीके से ये जो सारी लैंग्वेज है इनकी मदर लैंग्वेज क्या है, लैटिन है। इसीलिए हम साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज़, इनको मिला करके इसको क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ठीक, चलिए अब जो है ये बात तो हमने कर ही ली कि 4th लार्जेस्ट है, तो ठीक है। हाँ, अब इसका 2/3 जो पार्ट है कॉन्टिनेंट का वो कहाँ पे आता है, ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक, तो देखिए ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री से इधर ये है 23.5 डिग्री और ये है 23.5 डिग्री। ठीक है भाई, तो ये जो जोन है इसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ये वाला, ये पूरा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया यहाँ पास है इस तरीके से, ये इंडिया की लोकेशन है। ठीक, यानी बिल्कुल जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से पास होता है। ठीक, और जो अपना ऑस्ट्रेलिया है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से है ऑस्ट्रेलिया। और हम अभी क्या बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका की। तो हमने देखा था साउथ अमेरिका का जो इक्वेटर था, साउथ अमेरिका का जो इक्वेटर था वो कुछ इस तरीके से पास हुआ है। ये देखिए, ये इस कंट्री से ऐसे, ये है अपना 0 डिग्री। तो यार यानी कि इधर नॉर्थ साइड का जो ट्रॉपिकल रीजन है और साउथ साइड का जो ट्रॉपिकल रीजन है, दोनों को ही ये कवर कर रहा है। ठीक है, और मेनली देखा जाए तो इसका ज़्यादा जो पार्ट है वो कहाँ है, अगर हेमिस्फीयर के टर्म से बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका काफ़ी कम पार्ट है और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका मैक्सिमम पार्ट है। ठीक है, तो वही बात हमने यहाँ पे बोली कि लगभग इसका 2/3 जो पार्ट है वो तो ट्रॉपिकल रीजन में आ गया। मतलब ये भी और ये भी, इतना यानी इतना कॉन्टिनेंट का पार्ट तो ट्रॉपिकल में आ गया ना, नॉर्थ वाले ट्रॉपिकल में और साउथ वाले ट्रॉपिकल में। तो बाकी का बचा कितना, बचा इतना, यही बस है जहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट जैसा रहेगा, बाकी यहाँ ट्रॉपिकल रहेगा। ट्रॉपिकल बोला जाए, जब बोलें ट्रॉपिकल तो समझ जाओ बहुत गर्मी बहुत वर्षा। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, यानी कि रेनफॉल थ्रू आउट ईयर होगा। मतलब बारिश कभी भी शुरू, आज बारिश, कल भी बारिश, परसों भी बारिश, बारिश ही बारिश, साल भर बारिश। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, ट्रॉपिकल की बात हो गई। तो ट्रॉपिकल बोलते ही दिमाग में ये पिक्चर जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इस बात को नहीं फील करते क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग 0 डिग्री, हम लोग तो इधर कहीं दूर है ना, यहाँ पे हम लोग तो यहाँ कहीं पे हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ फील नहीं होती है कि साल भर बारिश होती रहे। ठीक, हालांकि जो मैरीटाइम क्लाइमेट वाले जोन है इंडिया में, जैसे मान ली गोवा हो गए है ना, मुंबई, तो वहाँ ज़्यादातर बारिश होगी, वहाँ ज़्यादातर बारिश होगी, लेकिन फिर भी साल भर कहीं पे ऐसे इंडिया में नहीं रहती। चलिए अब इसके बाद बात करें
अब ये पेनिनसुला आपने अगर सुना हो तो पेनिनसुला का मतलब होता है तीन साइड से अगर ये सराउंडेड हो जाए ओशियन से, तो वन साइड, फर्स्ट साइड ये हुआ, सेकंड साइड ये हुआ, थर्ड साइड ये हुआ, ठीक है, तीन साइड हो गए। तो जो साउथ अमेरिका है ये भी अगर आपने ऊपर देखा तो ये ऊपर की तरफ यानी कि ये नॉर्थ की तरफ थोड़ा ब्रॉड है, और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ आते हैं तो ये कैसा होता जाता है, टेपरिंग लाइक होता जाता है, इस टाइप से पतला, ठीक है। तो ये ऐसे इस वजह से क्या बना देता है, पेनिनसुला बना देता है। चलिए अब आगे बात करें तो यार ये जो है पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये कहाँ तक फैला हुआ है, एक्सट्रीम साउथ में अगर बात करें, एक्सट्रीम साउथ में बात करें तो टिएरा डेल फ्यूगो आइलैंड तक ये है, और उस टिएरा डेल फ्यूगो में भी जो लास्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, केप हॉर्न बोलते हैं। जैसे इंडिया का इंदिरा पॉइंट है तो उसी तरह से इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ का लास्ट केप हॉर्न है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पूरे आइलैंड हैं ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, ये इन सबको क्या बोलते हैं, टिएरा डेल फ्यूगो आर्किपेलागो। आर्किपेलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड, आर्किपेलागो, ठीक है। अब ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें भी सबसे जो साउथ वाला है वो केप हॉर्न हो गया, ठीक है भाई। सबसे साउथ में ये जगह होगी इसको क्या बोलेंगे, केप हॉर्न। तो इसी तरीके से केप ऑफ गुड होप किसके लिए, अफ्रीका के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये अफ्रीका हो गया ये, तो ये जो पॉइंट होगा इसको क्या बोलेंगे, केप ऑफ गुड होप। इंडिया वाले के लिए बोलेंगे केप कोमोरिन। अब जैसे मान लीजिए इंडिया हो गया ये, तो इसका ये वाला क्या है, केप कोमोरिन। ये क्या हो गया, केप हॉर्न, सॉरी केप ऑफ गुड होप। और अभी हमने जिसकी बात की है ये साउथ अमेरिका के लिए, तो ये कौन सा केप हो गया, केप हॉर्न हो गया। तीन केप बता दिए, हॉर्न और गुड होप और कोमोरिन, ठीक। चलिए और एक खास बात देखिए यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ मैगलन है ना। तो स्ट्रेट क्या चीज़ है, स्ट्रेट यार वो चीज़ है जो दो लैंड बॉडी को, जैसे एक लैंड बॉडी ये है टिएरा डेल फ्यूगो, ये इधर वाले जितने आइलैंड हैं ये वाले सारे, ये एक ये लैंड बॉडी हो गई, और ऊपर क्या है, ये मेन लैंड मास साउथ अमेरिका का ये मेन लैंड मास है, ठीक है। तो यार दोनों के अगर आपको पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन जाना है या अटलांटिक से पैसिफिक जाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि यार आप ऐसे घूम करके जाओ, ठीक है। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप यहाँ से चले जाओ। तो ये वाला जो तरीका है ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो यही जो ये कनेक्टिविटी जो आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ठीक है भाई, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। काफ़ी सारे स्टेट्स आएंगे अभी, है ना, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया स्ट्रेट ऑफ मैगलन। तो आपको ये बात समझ में आ गई, टिएरा डेल फ्यूगो क्या है, ये जो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वाला पार्ट है, सारे आइलैंड्स को मिला के बोलते हैं, और उसमें से एक है जो सबसे साउथ में, वो केप हॉर्न हो गया। और स्ट्रेट ऑफ मैगलन की भी हमने बात कर ली, स्ट्रेट ऑफ मैगलन। अब और साउथ ईस्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज द आइलैंड ऑफ फॉकलैंड। तो हमने ये बात कर ही ली है कि यहाँ पास, यहाँ इस वाले मैप में तो नहीं दिख रहा, इसमें देखिए ये रहा। तो अगर हम देखें तो ये इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ये साउथ, ठीक। तो यहाँ पे बोला कि भाई साउथ ईस्ट में जो है, साउथ ईस्ट में आइलैंड ऑफ फॉकलैंड है। और ये जो साउथ अमेरिका है ये अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में, ये तो अब क्लियर ही हो गया है, ठीक है ना। ये अटलांटिक है और ये पैसिफिक। और यहाँ पे अगर बात करें बड़े मैप में तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो है आपका अटलांटिक हो गया, सॉरी अटलांटिक हो इधर हो गया, और ये पैसिफिक हो गया इधर, ये पूरा पैसिफिक और ये पूरा अटलांटिक। अब देखें ये, इसमें भी आप देख सकते हैं और काफ़ी क्लियर है इसमें, ठीक है। तो ये साउथ पैसिफिक हो गया, नॉर्थ पैसिफिक हो गया, और इधर ये नॉर्थ अटलांटिक हो गया, साउथ अटलांटिक हो गया, ठीक। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये देखिए पास हो रहा है ये।
तो इसमें ब्राज़ील तो आ ही गया, अर्जेंटीना भी आ गया, चिले भी आ गया और पराग्वे भी आ गया, ठीक। और ये बोलीविया तो है ही, बोलीविया मतलब दूर है ना, तो ये कंट्रीज अपनी आ गई। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। ये देखिए कोलंबिया है ये, और हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। तो इससे ये कहाँ से कनेक्टेड है, इससे ये नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने यही बता रखा है कि नॉर्थ अमेरिका से कनेक्टेड है इस्थमस ऑफ पनामा से। और अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई लैंड लॉक्ड कंट्रीज इसमें कितनी हैं, तो दो हैं, देखिए दो ही हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाली हो गई, ठीक है भाई। और कोई भी नहीं है, सारी की सारी फिर कहाँ हैं, ओशन में कहीं ना कहीं टच हो रही हैं, सबके पास सी शोर है। तो पराग्वे और बोलीविया दो ही हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। इसमें भी ज़्यादा बड़ी कौन सी है, तो भाई बोलीविया है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि बोलीविया क्या है, इसमें इसका जो एरिया है ज़्यादा है। और इसमें हमने बता ही दिया है कि इसमें कैपिटल जो है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो गया लापाज, और एक दूसरी कैपिटल भी है जहाँ सुप्रीम कोर्ट है, सुक्रे, ठीक। तो लापाज और सुक्रे दो इसकी कैपिटल एक तरह से हो गई। और ख़ास बात क्या है कि भाई जो लापाज है वो हाईएस्ट कैपिटल है, हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, यानी इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये प्लेट्यू में आता है, ये वाला जो ये पूरा रीजन है ये क्या है, प्लेट्यू है। और यहाँ पे ऐसे इधर से माउंटेन है, ये माउंटेन है एंडीज़। तो एंडीज़ माउंटेन के सामने ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये प्लेट्यू वाला पार्ट हो गया। तो इसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से ये हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है।